अभिनंदन करते हैं और जिन कार्यक्रमों में वह हिस्सा लेंगे उन कार्यक्रमों में भी जहां सहभागिता का कार्यक्रम होना है वहां हम लोग शामिल रहेंगे। सर, प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक आदेश जारी किया गया है कि अब बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है सबके लिए। अब आधार में जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो किसी भी सरकारी उसमें लाभ में नहीं ले सकेगा कोई। देखिए, फ्रॉडगिरी बंद हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खां जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब पैन कार्ड बदलवा करके उम्र घटा देते हैं तो इससे ये एक संदेश जा रहा है। अच्छा फैसला है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए। सर, अखिलेश यादव लगातार बीएलओ को लेके और एसआईआर को लेकर सवाल खड़े करे। उन्होंने कहा है कि हम 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, सरकार को 1 करोड़ रुपए देना चाहिए जिन बीएलओ की मौत हुई है। समाजवादी पार्टी का और श्री अखिलेश यादव जी का और सैफई परिवार का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए बौखलाहट में और बिहार में जा कर के भाषण दिए थे कि हम अवध जीत के आए हैं और मगध में हराएंगे। ऐसा वहाँ जब भाषण दिए तो उस अहंकार को सीता मैया ने ऐसा उनको सबक सिखाया कि मगध भी हार करके आए हैं जहाँ जहाँ प्रचार करने गए। अवध और यूपी भी अब 2027 में बुरी तरीके से हारेंगे। अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं लगातार कि अहीर रेजिमेंट बनानी चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा ना, बौखलाहट में है। वो कब क्या बोल रहे हैं उनका कोई हिसाब नहीं। सेना के बारे में कोई मांग करने की ज़रूरत नहीं होती। सेना के जो भी जवान होते हैं वो सब भारत के रक्षक होते हैं, भारत की सुरक्षा करने वाले होते हैं। उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था पहले से चल रही होगी, चलती रहे, लेकिन कोई नई चीज़ें इस तरह की मांगना तो फिर हर बिरादरी के लोग कहेंगे ऐसी रेजिमेंट बना दो। तो इस प्रकार की चीज़ें मुझे लगता है कि उचित नहीं है। वह अपना जातिवाद और परिवारवाद अपने परिवार और अपनी जाति में सीमित रखें। घोसी उपचुनाव की सब तैयारियां शुरू हो गई माना जा रहा है। अभी तो कोई उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई, जब होगा तब देखें। ठीक है, कुछ है और है। अभी नेपाल की तरफ से 100 का नोट जारी किया गया है और अब नेपाल ने भारत की 3 टेरिटरीज को अपने में शामिल करके दिखा दिया। देखिए, अब विदेश विभाग देखेगा, उस पर मेरा प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो होती हैं भारत सरकार का विदेश मंत्रालय। सर, एक सवाल और है। लोवी इंस्टीट्यूट ने सालाना एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया। इसमें भारत की काफ़ी तारीफ की गई है, उसे मेजर पावर का दर्जा दिया गया। बताया गया है कि एशिया में भारत की शक्ति जो है बढ़ गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुपर पावर की बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ पूरा देश से 140 करोड़ लोग मन में संकल्प ले लिए हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत के लिए सब अपना अपना योगदान अपने अपने तरीके से दे रहे हैं और भारत विकसित बनेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगा और विश्व को नेतृत्व देने का काम करेगा, विश्व को मार्गदर्शन देने का काम करेगा, विश्व गुरु की भूमिका निभाएगा। ठीक है।